हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन कलेक्टिव पर। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, बिहार एसआई का फॉर्म भरा रहा है। टोटल पोस्ट कितना है? 1275 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। कितना? 1275 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म भरा जा रहा है बिहार एसआई का, जो 2020 के बाद से अभी आया है। लास्ट एग्जाम 2021 में हुआ था। उस पैटर्न पे हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्जाम पैटर्न है। आज हम लोग पूरा डीपली उस पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कब से फॉर्म भरा जा रहा है? 5 तारीख से। किससे? 5/10/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। कब तक भरा जाएगा? 5/11/2023 तक। 1 महीना का पूरा टाइम आपको मिल रहा है। आप लास्ट तक का वेट ना करें, पहले ही भर दें, क्योंकि बिहार का साइट है, आप जानते हैं लास्ट में साइट को बैठना फिक्स है। क्यों लास्ट तक वेट करना भाई? पहले ही भर दो फॉर्म। लास्ट डेट कब है? 5/11/2023 तक। और एग्जाम कब होगा? प्रोबेबली एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा आपका। दिसंबर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम को आदेश दिया गया है कि सेंटर अलॉट किया जाए 17 दिसंबर के बाद से। तो प्रोबेबली मतलब दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम तो 100% होना ही होना है। कितना चार्जेस लग रहा है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लग रहा है 700 रुपया। कितना? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लग रहा है? 700 रुपया लग रहा है। एससी एसटी के लिए 400 रुपया। एससी एसटी के लिए 400। और फीमेल कैंडिडेट जिसके पास बिहार डोमिसाइल है, उसके लिए लग रहा है 400 रुपया। अदर्स जो फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट के, उसके लिए पूरा कितना लगेगा? 700 रुपया ही लगेगा। अदर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना लगेगा? 700 रुपया ही लगेगा। और पेमेंट कैसे करेंगे आप? ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी पेमेंट आप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं बाबू? 1275 है। आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे एग्जाम होगा आपका। अच्छा, पूरा सीट्स का एक बार वर्णन देख लेते हैं, कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस बार। इस बार बिहार गवर्नमेंट पहला बार ऐसा किया कि सीट डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर दिया है। कौन सा पोस्ट के लिए कैसा सीट्स है, कौन सा कास्ट, मतलब कौन सा कैटेगरी को कितने सीट मिलेंगे। पोस्ट का नाम क्या है? एसआई, सब इंस्पेक्टर का। जनरल के लिए टोटल 441 सीट्स है। कितना है? जनरल के लिए 441 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पोस्ट है। और एससी के लिए 275, एसटी के लिए 16। ईबीसी के लिए कितना है? 238 और बीसी के लिए 107। और बीसी फीमेल के लिए कितना है? 82 पोस्ट है। इतना पोस्ट से हमें क्या मतलब बाबू? हमें तो एक सीट से मतलब है ना। सिलेक्शन लेकर जाना है, घर जाना है, और क्या। सिलेक्शन ही मैटर करता है। कैसे भी करके हमें एक सीट से मतलब होना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, कोई मतलब नहीं, अपना सिलेक्शन होना चाहिए। वैसे बाबू ये बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम है, आप जानते हो कैसे एग्जाम होता है। अभी हाल फिलहाल में देखोगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक। बीपीएससी के साथ क्या हुआ? पेपर लीक। बाबू एक बिहार गवर्नमेंट में खूबी है, ये ऊपरी स्तर और निचली स्तर कहीं भेदभाव नहीं करता है। सबसे ऊपर बीपीएससी का पेपर आउट हुआ तो नीचे कांस्टेबल का भी आउट हो गया। भेदभाव नहीं करता है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, देखते हैं हाइट वाइट कितना मांगा है। हाइट कितना मांगा है? मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल के लिए, ओबीसी एसटी के लिए कितना है? 165 सेंटीमीटर। और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट का हाइट कितना मांगा है? 155 सेंटीमीटर। कितना? 155 सेंटीमीटर। और वेट कितना है? मेल का वेट का कोई वर्णन नहीं है, मेल वेट का कोई मतलब नहीं है। और फीमेल के लिए 48 केजीज दिया हुआ है। कितना? 48 केजी मेंशन किया हुआ है। और चेस्ट मेजरमेंट, जिसमें फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, मेल का कितना है? 81 से लेकर 86 तक, 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड होना चाहिए ऐसा। आइए प्री का पैटर्न देखते हैं। प्री में कैसे हो रहा है? प्री एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। प्री में आपका एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? 2 मार्क्स कैरी करता है। कितना मार्क्स कैरी करता है? 2 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ? टोटल प्री होगा आपका 200 नंबर का। प्री में आपका क्या क्या होगा? करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। प्री में क्या क्या होगा? करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। और 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से रहता है बस। कितना? मैथ्स और रीजनिंग से रहता है। मैथ्स प्लस रीजनिंग से रहता है आपका 10 क्वेश्चंस। और टोटल जीके और साइंस से कितना रहता है? करंट अफेयर से 90 क्वेश्चंस रहता है बाबू। नेगेटिव मार्किंग कितना है? नेगेटिव मार्किंग एकदम नेग्लिजिबल है, 0.2 है।
मतलब आपका 9 गलत है और एक सही है तो भी आप नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। मतलब पूरा अटेम्प्ट लेना है बाबू बिंदास, ये छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट लेकर आना है। 100 का 100 क्वेश्चन है ना, तो मान लो आपको 98 बना के और 99 बना के 100, जिसमें एकदम थोड़ा भी नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो बस। आइए मेंस देखते हैं, अब मेंस का देखते हैं। मेंस में आपको 2 पेपर होगा, एक हिंदी होगा। हिंदी होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 200 मार्क्स का। कितना घंटे का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। कितना? 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, फिर पेपर 2 होगा, वो क्या होगा? जनरल स्टडीज का होगा। उसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 200। कितना टाइम रहेगा आपका? 2 घंटा। जो हिंदी है, हिंदी बाबू ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिर्फ 30% मार्क्स लाना है हिंदी में। हिंदी में कितना? 30% मार्क्स लाना है। तो हिंदी पे विशेष फोकस हम लोग करने की जरूरत नहीं है। पूरा आपका रिजल्ट किस पे बनेगा पता है बाबू? इस मेंस पे, जनरल स्टडीज पे। यही आपका असली पेपर है। इसी पे आपको दरोगा बनना है या नहीं बनना है, क्या बनना है, सब कौन डिसाइड करेगा? ये 100 क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है बाबू। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.2। मतलब 10 क्वेश्चन आपके हैं, इसमें से 9 गलत है, तो भी आप नेगेटिव नहीं है, समझ लो। एकदम बिंदास मार के ही आना है बाबू। इसमें छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगा इसको छोड़ना मतलब। इसके बाद क्या होगा? पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर क्या होगा? आपका फिजिकल होगा। इसमें 3 पैटर्न होते हैं, प्री, मेंस, फिर फिजिकल। फिजिकल का क्या पैटर्न रहेगा? फिजिकल में आपका रनिंग होगा। पहला रनिंग 1 माइल दौड़ना है आपको। कितना मिनट में? 6 मिनट 30 सेकेंड में। 1 माइल मतलब कितना हुआ? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, या फिर आप 1600 मीटर भी बोल सकते हैं। 1600 मीटर दौड़ना है कितना? 6 मिनट 30 सेकेंड में, जो आप नियर अबाउट 1 महीना भी प्रैक्टिस करोगे ना बाबू ढंग से, तो भी हो जाएगा। अभी हम लोग का मूलतः फोकस किस पे होना चाहिए? मेंस पे। फिर आपका हाई जंप होता है। हाई जंप कितना है? 4 फीट। हाई जंप मिनिमम कितना है? 4 फीट है बॉयज के लिए। और फीमेल के लिए रनिंग कितना है? 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। फीमेल का रनिंग कितना है? 1 किलोमीटर 6 मिनट में। और हाई जंप कितना है? 3 फीट। हाई जंप कितना है? 3 फीट। बाबू ये हाई जंप जो है ना, बहुत बड़ा गेम करता है। इसी बहुत सारे बच्चे छटते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे छट जाते हैं बाबू। 4 फीट इतना होता है यार, कम से कम हल्का हल्का इसका प्रैक्टिस करना होगा। फिर आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कितना है? 12 फीट। और फीमेल के लिए 9 फीट। और शॉर्ट फुट होता है, शॉर्ट फुट थ्रो होता है। शॉर्ट फुट थ्रो होता है ना, देखो होगे, एकदम बॉल रहता है, इतना भारी से उठा के से फेंकना होता है। शॉर्ट फुट कितना है आपका? 16 फीट फेंकना है। कितना? 16 पाउंड का बॉल से 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का बॉल से। किसके लिए? सब मेल के लिए। और फीमेल है कितना है? 10 फीट 12 पाउंड का बॉल से। फीमेल है कितना है? 10 फीट 12 पाउंड का बॉल से। अच्छा अब क्या हुआ? पहले हम लोग प्री देखें, फिर मेंस देखें, अब क्या देखेंगे हम लोग? फिजिकल देखें। अब क्या क्या क्वेश्चन रहता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे रहेगा वो देखते हैं। ये रहा आपका इसी सब्जेक्ट से, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। देख लो, पिछला बार जो हम लोग 2021 का पेपर एनालिसिस किया था 2020-21 का, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मीन्स कैसा पैटर्न रहेगा। उस पर हम लोग बात करते हैं कितना क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट से आया है। उस टाइम करेंट अफेयर से नियर अबाउट आपका 20 क्वेश्चन था। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन। और मैथ्स रीजनिंग से मिलाकर टोटल कितना क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन था। बस मैथ्स रीजनिंग से 10 ही क्वेश्चन है बाबू। उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री से कितना था? 10 से 12 क्वेश्चन था, जिसमें से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे बेसी वेटेज मॉडर्न का होता है। आपके हिस्ट्री से 80% क्वेश्चन मॉडर्न से ही आएगा। एंशिएंट और मेडिवल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था बाबू। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कितना था? 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, सॉरी। ज्योग्राफी से कितना था? 10 से 12 क्वेश्चन। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन था, जो कैपिटल था, या फिर 9 डिग्री चैनल किसको डिसाइड करता है, इंडिया श्रीलंका का बॉर्डर जो उसको क्या नाम है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट से था आपका 10 क्वेश्चन। पॉलिटी से कितना था? 10 से 12 क्वेश्चन। पॉलिटी से कितना? 10 से 12 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से था 5 क्वेश्चन। साइंस से था बाबू 30 क्वेश्चन। साइंस से कितना था? 30 क्वेश्चन। साइंस से 30 क्वेश्चन था। आप समझ लो असली गेम कौन करेगा? साइंस करेगा। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन था। 1 से 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर में भी आप ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफ करंट अफेयर में भी ऐड कर सकते हैं।
करंट रिलेटेड स्पोर्ट्स से ही था। फिर आता है इंपॉर्टेंट इवेंट से भी किसका करंट अफेयर का ही था। जैसे इंडिया में अब की बार G20 हुआ है, ये पूछ सकता है। G7 मीटिंग कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट इवेंट से। और बिहार स्पेशल से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन रहता है। प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 75 प्लस सही करना होगा। कितना? 75 प्लस सही करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए बाबू मिनिमम 75 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करना होगा। इतना फाइट होता है बिहार एग्जाम में। पिछले बार 2200 सीट था और के बाद सिर्फ 1200 है। तो आप इसको टारगेट में 80 भी रख सकते हैं। 80 में भी कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 80 रखोगे तभी 75 होगा ना। कम रखने पे तो ऊपर बढ़ता नहीं है, ऊपर रखोगे तो नीचे होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपको। अभी सिंपल सा हमें क्या करना चाहिए, करंट अफेयर का कोई भी ईयरली बुक उठाइए और उसको याद करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रट्टा मारना स्टार्ट कीजिए। वीडियोस करंट अफेयर का हमारे चैनल पे भी मिलेगा। करंट अफेयर, मैथ, साइंस, जीके, ये सब का वीडियोस आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध मिलेगा बहुत जल्द। फिर आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी के लिए आप क्राउन या लूसेंट का बुक ले सकते हैं। क्या सा क्राउन और लूसेंट का, क्राउन और लूसेंट का बुक से आप पढ़ सकते हैं। किसके लिए? इंडियन ज्योग्राफी, ईवीएस और पॉलिटी के लिए। उसके ऊपर से आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना प्री और मेंस का, आपका स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बाबू। किस डायरेक्शन में पढ़ रही है पता चलेगा ना। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 30% क्वेश्चन रिपीट होता है बाबू प्रीवियस ईयर से। इसलिए प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर उठाइए और बनाइए, याद कीजिए, रट्टा मारिए। फिर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर रिलेटेड आता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट, क्राउन फोकस कर सकते हैं। साइंस के लिए क्या कीजिए आप, साइंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप साइंस के लिए आप कर सकते हैं लूसेंट साइंस का बुक ले लीजिए। लूसेंट साइंस का, लूसेंट साइंस का बुक प्रैक्टिस कीजिए, उससे बनाइए। और घटना चक्र का बुक लीजिए साइंस का, घटना चक्र, घटना चक्र, घटना चक्र का बुक से प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र बहुत सही बुक दिया है, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घटना चक्र कवर करता है। एकदम चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है। साइंस के लिए बहुत सही है घटना चक्र और लूसेंट साइंस का बुक। और रहा बात स्पोर्ट्स के लिए, करंट अफेयर में यह आ जाता है करंट अफेयर के लिए ईयरली बुक। मैथ्स के लिए बस कुछ नहीं करना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बाबू। मैथ्स और रीजनिंग के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो तो सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि बिहार एसआई का फॉर्म आया हुआ है, उसको ऐसे डालना है, वो भी डालेगा। मिल के करेंगे तब तो होगा कुछ। एक टीम है हम लोग, एक परिवार है हम लोग। धन्यवाद।